नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बधाई इसलिए भी क्योंकि देव वर्मा एकेडमी की ओर से जो आपको स्ट्रेटजीज बताई गई थी, पेपर उसी के अनुरूप आपको देखने को मिला। हमने कहा था कि एमपी जीके आयोग और इसके साथ ही अगर आप आईटी को भी कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। और कहते हैं ना कि सत्य को क्या बोला जाता है, एक कहावत होती है कि सत्य को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने स्ट्रेटजीज बताई, जैसी बातें की थी, पेपर आपको उसी अनुरूप देखने को मिला। एमपी जीके से 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिले। 8 से 10 क्वेश्चन आपको आयोग से देखने के मिले, आईटी से देखने को मिले। और मैंने उसके बाद कहा था कि उसके बाद आपको हिस्ट्री नहीं बल्कि पॉलिटी तैयार करना है। कहने का मतलब जो हमने स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा करी थी, निश्चित तौर पर पूरी हमारी स्ट्रेटजी कामयाब रही। और जिन्होंने भी स्ट्रेटजी के अनुरूप तैयारी की होगी उनको लिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ फ़ायदेमंद रही, लाभप्रद रही। देखिए, अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर पेपर का एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी 100% एग्जैक्ट डाटा नहीं है। और आप सत्य जानते हैं कि मैं बिना तथ्य प्रमाण की बात नहीं करता। अगर मेरे पास पूरी चीज़ यहाँ पर प्रमाणित नहीं है तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास अभी प्रमाण पूरा है नहीं। सीधी सी बात यह है कि अभी मेरे पास पूरा तथ्य नहीं है। मैं 100% के साथ नहीं कह सकता कि मैंने जो 100 क्वेश्चन के आंसर बताए वो पूरे कंप्लीट है, लेकिन हाँ, जहाँ डाउट लगता है वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन ये मानकर चलिए 75 से 80% मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है अभी मेरे पास। अगर आप कहते हैं तो मैं इसे एनालिसिस करवा दूंगा, और फिर आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आज का पेपर देखकर आप समझ गए होंगे कि मैंने हर एक चीज़ों के बारे में जितनी डिटेल में बात की, आज पेपर आपको उसी अनुरूप देखने को मिला। इसका मतलब है कि मैं हवाई बात करने में विश्वास नहीं रखता, तथ्यात्मक बात करता हूँ। मेरे पास 70 से 80 क्वेश्चन के आंसर अभी एग्जैक्ट हैं। अगर आपको लगता है कि वे देखना है तो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और बहुत बहुत बधाई उनको जो अब मेंस लिखने को जाएंगे। मेंस की तैयारी अच्छे से अभी से शुरू कर दीजिए। इन बातों में मत फंसिए कि कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेंस की तैयारी आपको अभी से करना है और बात करेंगे सभी चीज़ों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका जो पेपर था, पेपर का जो सेट डी था, है ना, सेट ए, सेट बी, सेट डी, सी डी, इस तरीके से। तो ये जो सेट डी था, सेट डी के क्वेश्चन से हैं, इनको हम देखते हैं। सेट डी का पहला क्वेश्चन था, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। तो इसका जो आंसर है वह आंसर था उपरोक्त सभी। यानी जो आईटी अधिनियम 2000 है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी बात की गई है, इसमें डिजिटल हस्ताक्षर की बात की गई है, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। अब मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। हालांकि मैंने जहाँ तक पाया इसका सही आंसर मुझे C2B वाणिज्य देखने को मिला, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो अभी अगर आपका आंसर ये है तो ये मानकर चलिए 80% ये सही है, और अगर ये गलत निकलता है तो हम उसको देख लेंगे। जो भी चीज़ें गलती निकलती है हम डबल से बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी रूटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेज़बानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डोमेन नाम प्रणाली। लेकिन डीएनएस फाइल सिस्टम भी इसका गलत आंसर नहीं है। अगर हम नज़दीकी बात करें तो इसका सही आंसर होगा डोमेन नाम प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। उस मॉडल को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंज्यूमर, यानी C2B। अगला है, अटल प्रगति पथ संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र। अगला है 7वां क्वेश्चन, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ओमकारेश्वर। अगला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर है निशानेबाजी, यानी शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये आप जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हंगरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिप्रशांत महासागरी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेज श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो इसका जो सही आंसर जहां तक मैं ढूंढ पाया, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लौह अयस्क। चलिए दोस्तों आगे की ओर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो इसका जो आंसर है वह है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 31.15%। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, यह आयोग से आपका क्वेश्चन है। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? इसका आंसर मुझे देखने को मिला केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर होना था राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 19, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, आप सभी को पता है, ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय यानी DMEO का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 18 सितंबर 2015। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? देखिए, इसका जो मुझे आंसर लग रहा है वैसे लग रहा है ऑप्शन ए, संविधान, लेकिन आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए। वैसे मुझे जहां तक उम्मीद है इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लग रहा है, 33 संविधान संशोधन 1954। इसमें भी डाउट है, इसे भी हमें देखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह है मूल क्षेत्राधिकार। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। इसका आंसर शायद 9.5% होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1995। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? ऑप्शन सी यानी रायसेन। अगला है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं रहे? इसका ऑप्शन है नाना साहेब पेंडसे। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? सही आंसर है इसका ओमकारेश्वर। देखिए, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है निमाड़। आपने पढ़ा होगा, निमाड़ में आपको कलगी तुर्रा या तुर्रा कलंगी, इसके बाद फाग, गरबा, ये सभी लोकनाट्य देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? इसका सही आंसर है दसपुर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, इसका आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन सी। थोड़ा सा इसे हमें देखना है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा देख लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर को। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जो मुझे आंसर लग रहा है वे लग रहा है, क्वेश्चन क्या था कि कौन सा या कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देखिए, खजुराहो, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और इन सभी में अगर हम देखें तो जहाँ तक उम्मीद है ग्वालियर यानी केवल 4 इसका सही आंसर होना चाहिए।
आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान या जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? एमपीजी के क्वेश्चन है। ऑप्शन डी दोंगालिया मुंडी यानी खरगोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी बारना घाटी परियोजना उज्जैन। कमेंट करके बताइए बारना घाटी परियोजना कहाँ पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। ये सही है ऑप्शन। मालवा पठार काफिली मिट्टी से आवृत है, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों सही है। कहने का मतलब ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए आपका पेपर कैसा गया, एक बार आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसा गया और देव वर्मा एकेडमी ने क्या आपकी सफलता में थोड़ा बहुत उसकी स्ट्रेटजी आपको काम आई या नहीं, थोड़ा सा आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भिंड। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? सभी जानते हैं, ऑप्शन सी 11। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2013। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमरकंटक। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते हैं। इसका सही आंसर मलासखंड। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? इसका सही आंसर है शुकर चकिया। लुसेंट में आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार पटेल, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 44वां क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? ऑप्शन ए साबरमती। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सतारा। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन इसका आंसर शायद ऑप्शन है केरल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? इसका भी मुझे आंसर नहीं पता, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम बाद में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। बेतवा यानी कि सहायक नदियाँ और उनकी नदियों को देखना। देखिए सहायक नदी बेतवा की बात करें तो ये यमुना में मिलती है, छिप्रा आपकी चंबल में मिलती है, वेनगंगा गोदावरी में और तवा नर्मदा में। इस प्रकार से इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी। ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें अगर हम आंसर देखने की बात करें तो मुझे जहां तक लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इंदौर। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला या पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है परतदार या उसादी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? बघेलखंड, इसका सही आंसर। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी शक संवत। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है मांडू, ऑप्शन ए। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी छिंदवाड़ा। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर कवि और उनकी रचनाएं पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमने 60 क्वेश्चन देख लिए 40 क्वेश्चनों को, और जो हमारे छूटे हुए क्वेश्चन हैं इन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम है, इस वजह से मैं वीडियो यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार से आपका पेपर गया इन सभी चीज़ों को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ताकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी आपके लिए काम आई या नहीं। धन्यवाद।